नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की वित्तीय सफलता या फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ उसकी कमाई या खर्चों पर निर्भर नहीं करती। ये उसकी मानसिकता, उसके दृष्टिकोण और उन आदतों पर निर्भर करती है जो वो अपने जीवन में अपनाता है। गरीबी, कर्ज और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के जाल में फंसे रहने का कारण अक्सर बाहरी परिस्थितियों में नहीं होता, बल्कि ये हमारी मानसिक बाधाएं में होता है। वो मेंटल बैरियर्स होते हैं जो आपको प्रोग्रेस करने के लिए रोकते हैं। वही मानसिक बाधाएं आपको रिच बनने से रोकती है। इन बाधाओं को पहचानकर, उन मेंटल बैरियर्स को पहचानकर और उन पर आप काम करके एक बेहतर, अधिक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे मेंटल बैरियर्स हमारे मन में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं, जिस कारण हम उस पर काम कर नहीं पाते। वो ऐसी बाधाएं होती है जिसको आपको रोकती है आपको डेवलपमेंट होने से। तो ऐसे मैं आपके पास 5 मेंटल बैरियर्स लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिस पर आप काम करके या उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने जीवन में अपना कर, अपने जीवन में अमल में लाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अपने लिए खोल सकते हो। आप आमिर होने का रास्ता, रिच होने का या वेल्थ जनरेट करने का, एसेट क्रिएट करने का रास्ता अपने लिए आप बना सकते हो, एक रोड मैप बना सकते हो। दोस्तों, 2025 का आगाज़ होने वाला है। 2025 में आप इन 5 मेंटल नोट्स को अपने जीवन में अपनाएं, जो इस वीडियो में आपके सामने पेश हो रहे हैं। ये जो 5 मेंटल नोट्स है, बिल्कुल ही एक 5 पॉइंट्स है जो पॉइंट्स को अपने 2025 में पूरे साल उस पर वर्क करना है। वो ऐसा वर्क है, ऐसा काम है जिसको अगर आपने सही में किया ना, आई अश्योर यू, वेल्थ आपके पास होगी। आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा इस पॉइंट्स के बदौलत। ये जो पॉइंट्स है, ये बहुत स्टडी के बाद बहुत से सभी ने यूनिवर्सली या हमारे धरती पर जो भी रिच एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन हुए हैं ना, उन्होंने सभी ने ये पॉइंट्स अपनाए। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, अटेनेबल है, अपने लाइफ में आप इसको पा सकते हैं। इस पे काम करके आप इस पे रिच होने के लिए जो रोड मैप, एक नक्शा चाहिए, जो मैप चाहिए, आप अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जेन्युइन और आपके लिए ख़ास होने वाला है, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक मील का पत्थर आपके लाइफ में, ये छोटा सा मेरा जो कंटेंट है आपको साबित हो सकता है मील का पत्थर जैसा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। लास्ट में आप एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेंटल नोट नंबर 1: ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेट। कर्ज और गरीबी से संबंधित मेंटल बैरियर्स को ओवरकम करना नंबर 1 मेंटल नोट आपके लिए। दोस्तों, इसको समझ जाइए, इसके मीनिंग को समझ जाइए। आपके मन में, आपके ब्रेन में, दिमाग में जो मेंटल बैरियर्स रहते हैं, जो रोकथाम करने वाले, आपको रोकने वाले जो पॉइंट्स रहते हैं, जो बाधाएं रहती है, वो होती है पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में और डेट के बारे में, यानी कि कर्ज के बारे में। गरीबी और कर्ज में फंसे रहने की एक मुख्य वजह होती है मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटलिटी।
जब तक हम अपने विचारों में बदलाव नहीं लाते तब तक हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल पाना मुश्किल होता है सभी के लिए। ये हमें समझना होगा कि गरीबी और कर्ज केवल बाहरी समस्या नहीं है, ये हमारी मानसिकता का आउटकम है, हमारी मेंटल बैरियर्स का आउटकम है, जिसकी वजह से आप अभी तक गरीबी में हो या कर्ज में हो। ये आपकी मानसिकता का परिणाम है जो आपके सामने आया है। जैसे ही हम इस मानसिकता से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो हम खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं। कर्ज से दूर रहने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का पहला कदम है अपनी मानसिक बाधाओं को समझ पर उन पर काम करना। दोस्तों 2024 खत्म होने वाला है, मान लो हो चुका। 2025 आपके सामने है, इस पर आप काम करें। गरीबी की मेंटलिटी छोड़ दें। गरीब जो है या पॉवर्टी मेंटलिटी, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब होना आपको लेगेसी में मिला है, लेकिन आमिर आप अभी अपने दम पे हो सकते हो। रिच होने का जो तरीका होता है, आज का जो समय चल रहा है, आज का प्रेजेंट का समय सबसे बेहतर समय है। आज से 200 साल 100-200 साल, मान लीजिए 150 साल से ये जो समय चल रहा ना, वो बेहतर समय है मानवता के विकास के लिए। प्रेजेंट का जो वातावरण है उसको आप यूटिलाइज करें अपने रिच होने के लिए, अपने आमिरी का रास्ता खोलने के लिए। तो जो मानसिकता है गरीबी वाली, कर्ज वाले, डेट पे रहने वाली, उसको आप त्याग करें, उसको आप छोड़ दें, इस पे काम करें। हाउ यू कैन ओवरकम डेट एंड हाउ यू कैन ओवरकम द मेंटलिटी ऑफ पॉवर्टी, इस पे आप काम करें 2025 में। देखना आप 2025 ख़त्म होते होते आप एक ऐसा फाइनेंशियली बेस बना दोगे आपके लिए जो रिच होने के लिए परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। और जैसे ही आप रिच होने, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली खुद की हेल्प कर पाओगे। खुद की हेल्प कर पाओगे तो आप परिवार की हेल्प कर पाओगे, और परिवार और आप दोनों खुश रहेंगे तभी तो आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट था ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेट। नंबर 2 मेंटल नोट है, डोंट पोस्टपोन योर ड्रीम्स, टाइम डजंट फॉरगिव। अभी दोस्तों आपके जो सपने हैं मन में जो रखे हुए आपने कि लाइफ में आपको ये गोल्स या ये टारगेट्स आपको हासिल करने हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी है, मेरे भी थे। सभी के सपने होते हैं, सभी के गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो उसको आपने पोस्टपोन नहीं करना है, उसको आपको टालना नहीं है। अगर आप टालोगे तो टाइम आपको माफ नहीं करेगा, टाइम आपको दोबारा समय नहीं देगा। समय ही होता है जो आपको दोबारा समय नहीं देता। आपके सपने हैं, गोल्स है, उसको पूरा करने का जो जोश आप में है उसको पूरा करें। जब तक आपके पास समय है, जब तक आप में दमखम है, आप में बाहुबल है, समझ लीजिए आपके पास वो पावर है उस सपने को, गोल्स को पूरा करने की, तब तक आप उसको पूरा करें। अदरवाइज दोस्तों समय आपको माफ नहीं करेगा, आपके पास न ताकत बचेगी न समय। इससे अच्छा है बेहतर कि आप जब तक समय है आपके पास जी जान लगाए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ये कल करेंगे या कल देखेंगे, ये मानसिकता छोड़ दीजिए। यही मानसिकता होती है जो हमारे सपनों और हमारे फाइनेंशियल गोल्स को कमज़ोर कर सकती है। समय का महत्व समझना और उसी के अनुसार डिसीजंस लेना आपके लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने सपने को आज से ही साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली सपने अपने साकार होने में देर नहीं लगेगी। अगर लेकिन उसके बारे में सोचोगे नहीं, कदम नहीं बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली आपको आपके सपने कॉम्प्रोमाइज़ होते दिखेंगे और आप अलग ही रास्ते पे, मतलब आपके टारगेट से या आपके गोल से आपको आपका भटकाव होते हुए देखेंगे। इसलिए दोस्तों सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आज से ही हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। नंबर 3, एड्रेसिंग रूट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
दोस्तों, आज मैं आपको स्मॉल स्टेप्स या छोटे कदमों के बारे में क्यों कह रहा हूँ। ये छोटे जो कदम होते ना, ये मंजिल दर मंजिल, मजल दर मजल, कदमों दर कदम आपको अपने गोल्स की तरफ पुश करते हैं, लेके जाते हैं बिना किसी रुकावट के। बड़े कदम लेने में या बड़ी स्टेप्स लेने में हो सकता है आपको कठिनाई आ जाए, हो सकता है आप उस गोल्स को छोड़ दें या त्याग करें, लेकिन छोटे छोटे कदम आप लोगे तो वो आपको उसका एहसास नहीं होगा। वो छोटे छोटे कदमों को अगर आप हैबिट्स में डालोगे तो एक ऑटो सिस्टम पे, ऑटो मोड पे वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। छोटे कदम आपकी जो गोल्स सेट किए हुए अपने ज़िंदगी में पाने के लिए, उसकी तरफ आपको हर दिन आपको आगे बढ़ना है छोटे छोटे कदमों से, ताकि आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन और मजबूत होता रहे। कभी कभी छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई अमीर बन जाता। ये एक निरंतर प्रयासों का परिणाम है, कंटिन्यूटी। जनरेशन जाती है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, जिंदगियां निकल जाती है, एक जनरेशन काम करती है, दूसरी जनरेशन को फायदा मिल जाता है। अपनी फाइनेंशियल नींव मजबूत बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, जैसे बजट बनाना, बचत करना और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना। ये कोई करता है? आजकल कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, तभी तो सारे रिच बन नहीं पाते। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाती है, आर्थिक सुरक्षा की नींव बन जाती है। हमें ये समझना होगा कि हर छोटा प्रयास एक बड़े बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम है। हर एक छोटा एफर्ट्स, हर एक छोटा प्रयास आपको बड़ा इंसान बना देती है, बड़ा असेट क्रिएटर, वेल्थ क्रिएटर बना देती है, आपके लिए आमदनी के रास्ता खोल देती दोस्तों। तो ये 4 नंबर की मेंटल नोट थी जो 2025 में आपको इस पे काम करना है। 5वीं मेंटल नोट है टर्निंग फाइनेंशियल लॉसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। अब इसके लिए सभी के पास कुछ न कुछ कहानियाँ रहती है। मेरे पास भी कुछ कहानियाँ हैं, आपके पास भी कुछ भी कहानियाँ हो सकती है कि टर्निंग फाइनेंशियल लॉसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। अभी आपके लाइफ में जब आपने फाइनेंशियल जर्नी शुरू की होती है, तब आप लोग कभी ना कभी बिजनेस करते समय, काम करते समय, घर पे, परिवार पे, आपके कार्य क्षेत्र में कभी ना कभी आपके जीवन में फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ होगा। मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई कमर्शियल व्हीकल में इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, और शेयर मार्केट में करते हो, तो म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड में है, तो आपको ये सब इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में आपको लॉस तो हुआ होगा। नहीं हुआ तो आगे चल के होगा, क्योंकि ये लॉस जो है ये होता ही है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अगर आपको लॉस कभी हुआ नहीं है तो इसका मतलब आप रिस्क नहीं लिया, आपने रिस्क नहीं लिया। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आपको कभी लॉस हुआ है या आपको लॉस की वजह से आपका पूरा मन खचा हुआ है, दबा हुआ है, तो उस लॉसेस को बचा के, उस लॉसेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना है। उससे एक ऐसा लेसन्स लेना है जिस कारण आपने लॉस खाया, बिल्कुल उसके उल्टा करना है। वो ऐसा पार्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसा एक लेसन्स आपको बता रहा हूँ, जो किया गलती वो दोबारा नहीं करना ही नहीं है। जिस राह ने, जिस तरीके ने आपको नुकसान पहुंचाया, जिस टेक्निक की वजह से, जिस मेथड की वजह से आपको चोट पहुंची है, वो दोबारा नहीं करना है। कहते हैं हर एक असफलता आपको मिली है, हर एक असफलता आपके लिए सक्सेस का एक स्टोन है, आपके लिए सक्सेस पाने के लिए एक रास्ता है, एक सीख है, एक लर्निंग है। उसी के बेस पर, उसी की सीढ़ी बना के आपको सक्सेस मिलेगा। वही सीढ़ी पे आप आगे चल पे
सक्सेस मिलेगा दोस्तों। अनसक्सेसफुल हुए बिना सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है। जब जो भी दुनिया के रिच लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन हैं, उन्होंने कितनी बार तो अनसक्सेसफुल हुए हैं, कितनी बार तो उनको मतलब सक्सेस मिला ही नहीं है। वो असफलता को चखा है उन्होंने, असफलता को अपने सक्सेस का रास्ता बना दिया। आपको उनकी सफलता दिखती है, लेकिन उनके पीछे जो उनके मन पे जो चोटें हैं वो आपको शायद दिखती नहीं है, या हम आपको दिखती नहीं। इंसान को वो सफलता दिखती है जो जो आज बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं। तो उन्होंने अपनी रातें बहुत से जग के निकाली होती है, बहुत से काम किया होता है, बहुत हार्डवर्क किया होता है। वैसा इंसान आपको बनना है। आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं तो उसको बचा के अपनी कामयाबी की नींव बनाना है। वो अपॉर्चुनिटीज़ देखना है उसमें कि क्या आपने क्या खोया और क्या पाया। अगर आप इस पॉजिटिव वे में उस लॉसेस को देखोगे, फाइनेंशियल लॉसेस को, तो डेफिनेटली आपके लिए वो रास्ते मील का पत्थर साबित हो सकते हैं फाइनेंशियल जर्नी को जाते समय। तो दोस्तों, किसी भी नुकसान को एक सबक के रूप में देखें और उससे सीखें। खुद को ये याद दिलाए कि हर नुकसान एक नई राह की शुरुआत है, नया सक्सेस शुरुआत है। इससे न केवल आप आत्मनिर्भर होंगे बल्कि भविष्य में आर्थिक रूप से और भी सशक्त होंगे और भी मजबूत होंगे। फाइनेंशियल नुकसान, फाइनेंशियल आपको क्या बोलते हैं, लॉस हुआ है, तो वो अवसर में बदलना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। तो ये जो 5वां मेंटल नोट्स थी, टर्निंग फाइनेंशियल लॉसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़, ये हर किसी की जर्नी होती है। लेकिन वो जो चोट लगी होती है उसको भागने की बजाय उस पर काम करें। वो जो असफलता मिली है आपको, उस पर सही आपके तरीके सही नहीं थे, इसलिए आपको नुकसान हुआ। अगर वो उस तरीके सही होते, सब कुछ सही सही होता, तो आई होप आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाता। लेकिन उससे सीखना है, उस एम से भागना नहीं, उस गोल से भागना नहीं है। तरीके चेंज करो, रास्ते बदलो, लेकिन गोल्स वही रहने दो, है ना दोस्तों। तो ये 5 मेंटल नोट्स है, आपको 2025 में आपको ज़रूर काम आएंगे दोस्तों। ये आपने अपने लाइफ के हर एक फील्ड में अपनाने हैं 5 मेंटल नोट्स। ये नोट्स के बदौलत डेफिनेटली आप अपने लिए आमिर होने का रास्ता खोल सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दुनिया का हर वो रीच आमिर इंसान इसी रास्ते से गया है। आमिरी कहते हैं कि आमिरी अपना रास्ता छोड़ती है, सक्सेस लीव इट्स ट्रैक्स। सक्सेस एक रास्ता छोड़ता है। अपने फील्ड का जो भी बादशाह है आज की दुनिया में, जो भी फील्ड का इंसान है जो सक्सेसफुल हो चुका है, बस सिंपली आपको उसको कॉपी करना है, उसके रोल मॉडल को अपनाना है। उसने कैसी ज़िंदगी अपनी जी, उसने कैसे सक्सेस पाया, डेफिनेटली आप भी कामयाब होंगे। जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, उस फील्ड का कोई ना कोई मेन हीरा, कोई ना कोई मेन बादशाह रहा होगा, या रहा है या है। उसको फॉलो करो, उसकी जीवनी को पढ़ो, उसके तरीक़े को समझो और उसके कुछ रूल्स कॉपी करके अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो। दोस्तों, जीवन में अस्थिरता, आर्थिक स्थिरता और सफलता पाने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सही मानसिकता भी आवश्यक होती है। जब हम अपनी मानसिक बाधाओं को दूर करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, तो गरीबी की जड़ों को हिला देते हैं आप दोस्तों। गरीबी की जड़ों को निकाल देते बाहर और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते, तो हम एक सशक्त फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। हर चुनौती, हर नुकसान एक अवसर है। हर चुनौती आपके लिए एक अवसर है। हर एक लॉस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर चुका होता है, जो हमें नई दिशा में ले जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए आई होप काम आएगा। अगर ये आप अपने लाइफ में, बहुत ही इजी पॉइंट्स है लेकिन इस पे मीनिंग बहुत गहरा है, अपनाते हो, तो 2025 ख़त्म होते होते आप आमिर बन चुके होंगे, ऐसा मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तब भी मुझे बताएं, अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपना प्यार हमें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।